ओम शांति। गीता जयंती की सभी गीता प्रेमियों को बहुत बहुत मुबारक हो। भारत की ब्यूटी, भारत के ज्ञान का सार श्रीमद् भगवत गीता सचमुच मनुष्य को श्रेष्ठ प्रेरणाएं देने वाली है। अगर मनुष्य गीता की कुछ बातों को भी जीवन में अपना ले तो जीवन आनंद से भरपूर हो जाए। न केवल ये हिंदुओं के लिए धार्मिक ग्रंथ है, पर इसकी शिक्षाएं यूनिवर्सल हैं। किसी भी धर्म का व्यक्ति यदि इसकी शिक्षाओं पर ध्यान दे, इसके गूढ़ रहस्यों पर ध्यान दे, तो उसे अवश्य लगेगा ये हम सब के लिए है। इस छोटे से ग्रंथ में, जो एक छोटी सी पुस्तिका है, कोई सोच नहीं सकता कि इतना ज्ञान का भंडार है ये सभी वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण सभी का सार है। सहज ज्ञान इससे हमें प्राप्त होता है। बस हमें करना इतना है कि जो ज्ञान ग्रंथों में है वो ज्ञान हमारे जीवन में आ जाए। क्या हो गया बहुत सालों से, 50-60 साल से ज्यादा हुआ कि गीता ज्ञान अधिकतम लोप होता गया। लोग इसको भूलने ही लगे। और ऐसा हो गया, यदि आपको शहर में गीता, श्रीमद् भगवत गीता पुस्तिका चाहिए तो आपको शायद बहुत बहुत ढूंढना पड़ेगा। वो दिखाई नहीं देती, लोप ही हो गई। युवा पीढ़ी ये भी सोचने लगी है छोटी सी गीता पहले 25 पैसे में ही मिलती थी, अब थोड़ी ज्यादा मिलती होगी, इसमें भला क्या लिखा होगा। तो टोटल सारे संसार में ही ज्ञान के लिए भी थोड़ी विरक्ति हो गई। और इसका कारण भौतिकवाद की अतिवृद्धि, विज्ञान की बहुत वृद्धि। लेकिन विज्ञान और श्रीमद् भगवत गीता परस्पर विरोधी नहीं है। लोगों ने गलत समझ लिया, युवा पीढ़ी ने विशेष रूप से इसको गलत रूप से ले लिया कि ये धार्मिक चीजें हैं और विज्ञान एक तर्क पर आधारित, सच्चाई पर आधारित, खोज पर आधारित एक बहुत सुंदर चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस तरह देख सकते हैं, विज्ञान ने सुख, शांति, खुशी इन सब के कितने साधन दिए हैं। गर्मी हो रही है, एसी चला लो, चित्त शांत हो जाएगा। खुशियों के लिए तो न जाने कितनी सामग्री प्रदान कर दी। परंतु हम देख सकते हैं और सब जानते हैं कि विज्ञान की प्रगति तो हुई, साधन भी उसने बहुत दे दिए सुख सुविधाओं के, लेकिन मानवता तो लोप हो गई। परिणामतः मनुष्य विज्ञान के सुखों से सुखी होने की बजाय टेंशन में, चिंताओं में, परेशानियों में, दुविधाओं में, अहंकार में, क्रोध में, इन सब में आता गया। अब श्रीमद् भगवत गीता हमें जीवन जीने का सच्चा मार्ग दिखाती है, हमें परफेक्शन की ओर चलने की राह बताती है। हम अपने जीवन में भौतिकता और अध्यात्म का संतुलन कैसे लाएं, इसकी बहुत सुंदर सीख देती है। मैं पुनः कहूंगा, अपने भारतवासियों से पहले कहूंगा, भगवान ने ज्ञान दिया था, वहां दिखा दिया, केवल अर्जुन को दिया। बहुत समय तक तो वो ज्ञान लोप ही रहा। शंकराचार्य ने उस पर टीका लिखी, तब से ये प्रचार प्रसार में आया। अब भगवान पुनः वही सत्य गीता ज्ञान दे रहे हैं। मैं अगर अपना अनुभव सुनाऊं तो मैं बचपन से श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करता था, लेकिन बस पढ़ जाते थे। कुछ बातें अच्छी लगती थी, पर कुछ गुह्य रहस्य समझ से परे थे। निष्काम कर्म योग थोड़ा थोड़ा वर्णन है।
आत्मा के बारे में गुह्यता, परमात्मा ज्ञान की विशेषताएं, त्याग, तपस्या, संन्यास के तीनों स्वरूप, दैवी संपदा, आसुरी संपदा के लक्षण, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं, आदि आदि बहुत सारी बातें पढ़ते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जब यहाँ आकर राजयोग का ज्ञान लिया, ईश्वरीय महावाक्य सुने, गीता ज्ञान सुना, सत्य गीता ज्ञान जो भगवान के मुख से दिया जा रहा था, तो उस गीता के भी अनेक रहस्य समझ में आ गए। क्या करना है ये समझ में आ गया। केवल पाठ करने से काम नहीं चलता, उन चीजों को जीवन में कैसे लाना है इसकी बहुत महत्ता है। तो मैं कुछ चीजों का वर्णन कर रहा हूं जो सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं। और आज के इस दिन पर 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे भी है, और ये बहुत सुंदर जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें गहन फिलोसॉफी का वर्णन है, उसकी भी हम जयंती मनाते हैं। जयंती मनाना अर्थात उन चीजों को अपने जीवन में धारण करना। तो पहली चीज जो दूसरे अध्याय में आई है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा का विस्तृत ज्ञान उसमें है, हालांकि संपूर्ण ज्ञान नहीं है। गीता के दूसरे अध्याय के एंड में स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षणों का वर्णन, स्थित प्रज्ञ कहते हैं जो स्थिर बुद्धि है, उसके लक्षण क्या होंगे वो वर्णित है। बड़ी गुह्य बातें हैं वो, उन्हें केवल योगी जन ही समझ सकते हैं, आम व्यक्ति की समझ से परे की चीज है। लेकिन जो मनुष्य अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहता हो, बुद्धि को स्थिर करना चाहता हो, विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है स्थिरता, एकाग्रता। तो उसे मैं आत्मा हूं, मैं यहाँ दोनों भ्रकुटियों के मध्य में हूँ, मैं अति सूक्ष्म हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, इस देह की मालिक हूँ, ये देह मुझसे अलग है। ये बहुत अच्छे अभ्यास करने चाहिए। इससे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, कोरोना काल में जो भय संसार में फैला है, उस भय से आप एक क्षण में मुक्त हो जाएंगे। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, इसको कोई मार ही नहीं सकता, एटम बम की अग्नि भी इसको नष्ट नहीं कर सकती। मैं हूं वो आत्मा। मौत का डर समाप्त हो जाएगा। मृत्यु क्या है? एक वस्त्र उतारा, शरीर वस्त्र, दूसरा शरीर रूपी वस्त्र पहन लिया, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। ये यात्रा है और मृत्यु एक पड़ाव है, विश्राम का थोड़ा सा समय मिलता है आत्मा को। ये भाव उत्पन्न होने से, ये सद्ज्ञान प्रैक्टिस में आने से बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी, निर्भयता भी आ जाएगी, एकाग्रता बढ़ने लगेगी, जीवन में शांति का समावेश होने लगेगा। करके देख लें, हमने किया है, इसलिए बहुत सुंदर अनुभव हुए। इसको हम अशरीरीपन भी कहते हैं, बॉडीलेसनेस, सोल कॉन्शियसनेस, जिससे हमारी मन बुद्धि बहुत रिफाइन और डिवाइन हो जाती है। आगे चलें, तीसरे अध्याय से योग की चर्चा होने लगी। राजयोग क्या है, मनुष्य क्यों पाप करता है न चाहते हुए भी। राजयोग के बारे में एक ही बात को मैं कोट करूंगा, हे अर्जुन, अपनी बुद्धि मेरे स्वरूप पर स्थिर रखते हुए कर्म करो। अब परमात्मा का स्वरूप क्या है? ज्योति स्वरूप, निराकार, उसके स्वरूप से बुद्धि जोड़कर हाथों से कर्म करें, ये राजयोग है, ये कर्म योग है। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। हम लोग इसी राजयोग का अभ्यास करते हैं, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही सिखाया जा रहा है। अति सुखद अनुभूति, इससे जन्म जन्म के भी कर्म नष्ट हो जाते हैं और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से आत्मा मुक्त होकर निर्विकारी हो जाती है। इन्हीं अध्यायों में ये बात कई बार आ गई है। अर्जुन, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं,
किसी ने सोचा नहीं, आज तो सब नर्क के द्वार में ही प्रवेश कर रहे हैं ना, हम देख सकते हैं। इनको जीतने की विधि है ही राजयोग, कि परमात्मा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करके फिर हम कर्म करें तो ये मनोविकार हमसे छूटते जाएंगे। यही हमें सीखना है श्रीमद् भगवत गीता से। तो जो भी गीता के पाठी हैं, जो भी इसे पढ़ रहे हैं, वो इसको प्रैक्टिकल में लाने पर भी ध्यान दें, क्योंकि जब तक गीता प्रेमियों के जीवन में गीता ज्ञान समाया नहीं होगा, तब तक न वो गीता का प्रचार कर सकते, न कोई उनकी बात सुनेगा नहीं। हमने सारे श्लोक कंठस्थ कर लिए हों, हम बहुत अच्छी व्याख्या कर देते हों, पैसा कमा लेते हों, इससे काम नहीं चलेगा। हमें अपने जीवन को गीता का प्रैक्टिकल स्वरूप बनाना होगा। धन की लालसा को छोड़ना होगा। लोभ नरक का द्वार। लोगों ने इन धर्म ग्रंथों को भी कमाई का साधन बना लिया तो प्रभाव नष्ट हो गया। उनकी जो दिव्यता थी वो लोप हो गई है। और आगे चलें, चौथे अध्याय की ओर चलें, तो भगवान ने अपने अवतरण की बात कही। मैंने ये राजयोग कल्प के आदि में सिखाया था। धर्मग्लानि के समय में आता हूं, मैं थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा हूं। क्या आज धर्मग्लानि का समय नहीं है? आसुरी संपदा के जो लक्षण भगवान ने गिनाए हैं, क्या वो आज 100% दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें? तो ये धर्मग्लानि का समय है। पुनः भगवान अवतरित होकर सत्य गीता ज्ञान दे रहे हैं। ये बात हम सबको जाननी चाहिए। तो उस गीता का प्रभाव तो समाप्त हो गया, लेकिन परमात्मा जो गीता ज्ञान सुना रहे हैं उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो बहुत सरल है, वो प्रैक्टिकल जीवन में सहज लाया जा सकता है। तो भगवान के अवतरण का समय है, भगवान के मिलन का समय चल रहा है। जो भी भक्त प्रभु प्रेमी, चाहे श्री कृष्ण के प्रेमी, श्री राम के प्रेमी, सबका हम आह्वान करते हैं, आइए और परमात्मा जो दिव्य कार्य कर रहा है इस युग को बदलने का, उसको आंखों से देखिए, उसका हिस्सा बन जाइए और प्रभु मिलन का परम आनंद अपने जीवन में प्राप्त करें। आप सुख, शांति, खुशी, प्रेम, पवित्रता और परम आनंद से अपने जीवन को भरपूर कर सकते हैं। एक बड़ा रहस्य रहा संसार में, भगवान कौन है? किसी ने जो मान्यता दी वो सब तो नहीं मानेंगे। किसी ने कहा श्री राम भगवान के अवतार हैं, वो सब लोग नहीं मानते। श्री कृष्ण उसके संपूर्ण अवतार हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। लेकिन भगवान कौन है ये गीता में वर्णन है अवश्य, पर कहीं कहीं, इसलिए उसको लोग समझ नहीं पाते। अब भगवान ने आकर ये स्पष्ट कर दिया, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ रहता हूँ। हालांकि ये है गीता में। जिस स्थान को सूर्य और तारों की, चंद्रमा की रोशनी प्रकाशित नहीं करती, वही मेरा परम धाम है। सूरज चांद तारों के भी परे उसका धाम है, वहीं वो रहते हैं। कहा मुक्ति में जहाँ लौटने के बाद आत्मा वापस नहीं आती, वो मेरा धाम है। तो कितनी सुंदर बात कही। मुझे इस साधारण रूप में विचरण करते हुए मूढ़मती लोग न जानने के कारण मेरी ग्लानि करते हैं। तो भगवान जब आता है वो इतने साधारण रूप में आता है कि अनेक मूढ़मती लोग उसको पहचानते नहीं हैं। जिनको श्रेष्ठ बुद्धि होती है, जिनके अंदर पवित्रता भरी होती है, वही उन्हें पहचानते हैं। तो गीता में जो काम, क्रोध, लोभ, इनको छोड़ने की बात कही है, क्या सभी गीता प्रेमी इस पर विचार नहीं करेंगे? क्या काम को छोड़ने से, क्रोध को छोड़ने से, व्यर्थ की इच्छाओं को छोड़ने से हम परमात्मा के समीप नहीं पहुंच जाएंगे? हम भगवान से मिलना भी चाहते हों और इन सब से मिले रहते हों, तो दोनों चीजें तो एक साथ होंगी नहीं। इसलिए हम श्रीमद् भगवत गीता की इन सुंदर बातों को समझते हुए अपने को पवित्र
मित्र आत्मा बनाएं। कितनी अच्छी बात है श्रीमद् भगवत गीता में। ये आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। आज के संदर्भ में यदि देखें तो प्राय सभी लोग अपने शत्रु बन गए हैं। 95% लोग। मित्र वे हैं, अपने मित्र वे हैं जो पुण्य कर्म करते हैं, जिनके विचार अति सुंदर हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जो अपने पाप कर्मों को योग अग्नि में भस्म करते जा रहे हैं, जो अपनी जन्म जन्म की प्रारब्ध बना रहे हैं, वे अपने मित्र हैं। और जो पाप कर्मों में प्रवृत्त हैं, धन ही सब कुछ है, इसमें खो गए हैं, स्वार्थ और मैपन की जंजीरों में बंध गए हैं, जो विषय विकारों में तल्लीन हो गए हैं, वे अपने शत्रु हैं। बहुत अच्छी तरह हमें जान लेना चाहिए, हमें अपना मित्र बनना है। श्रीमद् भगवत गीता का यही सुंदर संदेश है। सोच लें, जो भी सुन रहे हैं, आप अपने मित्र हैं या शत्रु हैं? मित्र बनकर रहना चाहेंगे या शत्रु बनकर रहना चाहेंगे? जो अपने मित्र बनेंगे, संसार में उनके मित्रों की कमी नहीं रहेगी। अनगिनत लोग उनके मित्र बन जाएंगे। और जो अपने शत्रु बन रहे होंगे, चारों तरफ उन्हें शत्रु ही शत्रु नजर आएंगे कि लोग हमें नष्ट कर रहे, हमारा धन छीन रहे, हमें परेशान कर रहे, हमें दुख दे रहे हैं, धन लेकर वापस नहीं दे रहे हैं। हम अपने मित्र बन जाएं। मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि गीता जयंती पर इस बात पर विशेष रूप से चिंतन करें कि हमें अपना मित्र बनना है। श्रीमद् भगवत गीता में 2 चीजों की बहुत सुंदर व्याख्या है और बार बार आई है। समर्पण भाव और अहंकार का त्याग। इस अहंकार को मैपन भी कहते हैं। मैं बचपन से पढ़ता था, एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी। हे अर्जुन, वे लोग जो ये कहते हैं मैंने इतना दान पुण्य किया, इतने यज्ञ हवन किए, इतने गरीबों को भोजन खिलाया, ऐसे लोग भी रजो प्रधान हैं। मैं सोचता था इतने अच्छे काम करने वाले रजो के तो सतो होने चाहिए। जब ये ईश्वरीय ज्ञान लिया तो समझ में आ गया, मैंने किया। ये मैंपन पुण्य को छीन कर देता है। वो श्रेष्ठ कर्म जो मैंपन से मुक्त होकर किए जाते हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ प्रारब्ध देने वाले हैं, वही सतगुणी हैं। निष्काम भाव गीता का मुख्य संदेश सब जानते हैं। आज तो मनुष्य हर कर्म कामना युक्त होकर कर रहा है। स्वार्थ है हर कर्म के पीछे, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा है। लेकिन निष्काम कर्म की व्याख्या को जो समझ ले, इस श्रेष्ठ गति को जो जान ले, वो स्वार्थ रहित होकर मैंपन से मुक्त रहकर बिना कुछ पाने की इच्छा किए हुए श्रेष्ठ कर्म करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं श्रेष्ठ कर्मों का, पुण्य कर्मों का फल तो बहुत सुंदर है ही। हम कामना क्यों करें? कामना करना माना कच्चा फल खा जाना, वो पका हुआ फल मिलेगा ही नहीं। तो हम सभी निष्काम भाव धारण करें। बहुत एक सुंदर टॉपिक है। हर कर्म हमारा निष्काम भाव से प्रेरित हो। ये नहीं कर्म करने से पहले ही कुछ इंटेंशन रख लिया, इस कर्म से मेरा नाम हो जाएगा, मुझे पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, सब लोग मुझे जान जाएंगे, इसलिए ये कर्म तो मुझे करना ही है। ये रजो में आ गया। भले ही अच्छा कर्म भी हो, हम निष्काम भाव से प्रभु को अर्पित करते हुए हम कर्म करें। समर्पण भाव गीता में अनेक बार ये शब्द आया होगा। मैं तो देखता हूँ, गिनती तो नहीं की, पर 40-50 बार तो आ गया होगा। हम सभी इस पे ध्यान दें। समर्पण भाव भक्ति में कहते आए, माताएं तो गाती रही, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परंतु
घर में जाके उल्टा कर देती हैं, तन मन धन सब मेरा, मेरा मेरे पास क्या जाता तेरा। गड़बड़ कर दी। समर्पण भाव योगियों की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। कर्म करके सब कुछ समर्पित कर देना। तन मन धन परिवार जिम्मेदारियां चिंताएं मन के बोझ सारी टेंशन प्रभु को अर्पण करना सीख लेना। ये सीखना पड़ेगा, ये इतना सहज काम नहीं कैसे झूठ मूठ कह दिया सब कुछ तेरा। चिंताएं जिम्मेदारी टेंशन मैंपन बुद्धि मन संबंध सबको अर्पित कर देना, ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। और जब हम कहेंगे हे भगवान मेरा ये सब कुछ तेरा, तो वो भी कहेगा मेरा सब कुछ तेरा। मैं प्यार का सागर हूं, मेरा संपूर्ण प्यार तुमको अर्पित। मैं ज्ञान का सागर हूं, मेरा संपूर्ण ज्ञान तुमको देता हूं। मैं सर्वशक्तिवान हूं, मैं तुम्हें शक्ति देकर तुम्हें भी शक्तिशाली बना देता हूं। मैं परम पवित्र हूं, तुम्हें भी परम पवित्र बना देता हूं। चिंतन करेंगे। गीता पाठियों से गीता प्रेमियों से मेरा निवेदन है, समर्पण भाव अपनाएं। बहुत गहरी बात, मन के बोझ भी उसे अर्पित करके हल्का रहना सीख लें। जिम्मेदारियों का बोझ उसे अर्पित करके उसके साथ का अनुभव कर लें। वो साथ रहकर कैसे मदद करता है ये सुंदर अनुभव कर लें। तो आइए हम सभी गीता ज्ञान को केवल पढ़ें नहीं, लेकिन उसे अपना जीवन बनाएं। जीवन एक सुंदर यात्रा है। ये ज्ञान के हीरे मोती हमारे जीवन में जड़े हों, इसको ब्यूटीफुल बना रहे हों, सुगंधित कर रहे हों, तो जीवन जीने की यात्रा आनंद से भरपूर हो जाएगी, सुखों से भरपूर हो जाएगी। जब हम इस यात्रा पे चलेंगे तो सुख शांति खुशी प्रेम बांटते हुए चलेंगे। तो आइए गीता जयंती पर हम गीता की कुछ बातों को जीवन में अपनाने का सुंदर संकल्प करें, तो गीता का ज्ञान हमारे लिए वरदान हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा, परमात्मा इस समय अवतरित होकर दिव्य कार्य कर रहा है। आप उससे जुड़ जाएं तो बस कहने ही क्या, फिर से गीता जयंती आपके जीवन में प्रैक्टिकल रूप में आ जाएगी और परमात्मा से आपका मिलन हो जाएगा। ओम शांति।